हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। CUT 2025 को लेकर कुछ चीज़ें चल रही हैं। एग्ज़ाम की डेट जैसे जैसे पास आती जा रही, वैसे बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल आते जा रहे हैं कि क्या चीज़ लास्ट टाइम पे क्या चीज़ करें, क्या चीज़ नहीं करें। तो आज हम आपको उन्हीं दो टॉपिकों पे बताएंगे क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो जैसा कि आप देखोगे लास्ट टाइम में यहाँ पे लग रखा है CUT 2025 लास्ट टाइम में क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। इस समय आप लोग सभी पढ़ाई कर रहे होंगे बहुत अच्छे से, तो मन में बहुत सारी सवाल चलते रहते हैं कि सर कुछ ऐसी चीज़ बता दीजिए जिससे क्या हो कि हम अच्छे मार्क्स ला सकें, या हमें ये चीज़ें लास्ट टाइम में नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बच्चे ने 12th का एग्ज़ाम दिए होते हैं तो उन्हें ये बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। तो कुछ पॉइंट्स पे हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें आपको लास्ट टाइम में करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो देखो, जो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए पहले हम उन पे बात करेंगे। ठीक है। तो इस समय आपको क्या है, इस समय आपको बिल्कुल भी थ्योरी पे फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय लास्ट टाइम चल रहा है। आपके पास मुश्किल से 15 से 20 दिन बचे हुए हैं। तो अगर आप थ्योरी पढ़ने बैठोगे तो अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट है उसमें लगभग कोई भी डोमेन आपने जो भी पढ़ा हुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, तो उसमें लगभग 10 से 15 चैप्टर हैं। तो अब आपके पास केवल 20 या मैक्सिमम 20 या 25 डेज़ बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम को लेके। तो अब आप थ्योरी नहीं कर सकते हो, मतलब हर चैप्टर की इस समय आप थ्योरी नहीं कर सकते हो। दूसरा, डिस्ट्रैक्ट। अब आपको डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना। डिस्ट्रैक्ट किससे कि पता लगा कोई कुछ दे रहा है कि मैं आपको बुक बता सजेस्ट कर दे रहा हूँ, तो आप ये वाली बुक ले लीजिए, तो इससे हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन कर लीजिए, उससे हो जाएगा। या आपको कोई चीज़ें और भी जो सोशल मीडिया वगैरह पे जो चल रही हों, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी जो चीज़ें चल रही हैं उनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। आपको अपनी पढ़ाई करते रहना है कंटिन्यूसली। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट क्या है, थर्ड पे मत दे रखा, स्ट्रेस। अब आपको अपनी जो भी स्टडी कर रहे हो उस पर लेके बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको क्या है, कंटिन्यूसली अपनी स्टडी करते रहना है और स्ट्रेस जीरो होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अभी से स्ट्रेस ले लोगे तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम ख़राब हो जाए। अगर आपने अभी ये चीज़ें स्ट्रेस को थोड़ा मैनेज कर लिया तो क्या होगा, आपका एग्ज़ाम अभी भी अच्छा जा सकता है। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। अगर आप अभी सही से चीज़ें करना स्टार्ट कर दोगे तो अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है। क्योंकि करना ही क्या, केवल 12th का ही तो पढ़ना है, 11th का तो पढ़ना नहीं है। तो 12th में आपने बोर्ड में भी पढ़ा होगा, तो क्या करना है, सिर्फ आपको रिवीजन करना है। तो स्ट्रेस भी नहीं लेना है। अब करना क्या है, MCQs करने हैं, वो भी क्या, PYQs। मोस्टली जो भी क्वेश्चन करने हैं वो आपको क्या करने हैं, MCQs टाइप के क्वेश्चन करने हैं। और PYQ जो आए हुए हैं अभी 2-3 लास्ट 3 ईयर के जो भी आए हुए उन्हें करना है। और मूक टेस्ट देने हैं जहाँ से पॉसिबल हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, मूक टेस्ट दो, MCQs टाइप के क्वेश्चन करो और माइंड मैप। अगर आपको चैप्टर करने भी हैं तो थ्योरी नहीं करनी है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ माइंड मैप पे फोकस करना है। जिस चैप्टर का भी आप करना चाह रहे हो, हमारे चैनल पे भी बहुत सारे, मतलब फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के, बायो के भी, मैथ, सारे डोमेन के क्या हुए माइंड मैप पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। और फिर लास्ट जो है, जो करने में सेल्फ एनालिसिस। मान लो आपने कोई PYQs किया, आपसे कुछ मिस्टेक हुई, तो आप क्या करोगे, कुछ सेल्फ एनालिसिस करोगे, हमसे मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो, मान लो आपने 50 क्वेश्चन आएंगे 60 मिनट में, तो अब आपको ये देखना है कि जो मैंने क्वेश्चंस करे वहाँ पे गलती कहाँ पे हुई है। तो एनालिसिस करो, उन जो गलतियाँ हो रही हैं, जो मिस्टेक हो रही हैं, अभी उनको सुधार लो, अभी टाइम है। तो सेल्फ एनालिसिस भी करना है। और अब सिर्फ रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ाई करो, मॉक टेस्ट दो, PYQs करो और सेल्फ एनालिसिस करते रहो। और जो भी चैप्टर आप अगर आपको करने हैं, माइंड मैप करते रहो। और जो टॉपिक आपका वीक है, जैसे अगर आपने एनालिसिस किया कि वहाँ कोई क्वेश्चन है पर्टिकुलर, ये कोई क्वेश्चन है वो आपसे गलत हो रहा है, तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ वही उसी टॉपिक को अच्छे से समझना है। फिर आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें अगर वो सही हो जाता तो आपकी जो मिस्टेक हो रही थी, जो गलतियाँ हो रही थी, वो क्या कर ली, आपने सही कर ली। ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब लास्ट टाइम में थ्योरी पे फोकस मत करो, जितना हो सके माइंड मैप पे करो, MCQs पे करो। क्योंकि अब जितना भी आपके पास टाइम रह गया है उसमें आप अगर इन सारी चीज़ों को सेल्फ एनालिसिस, मॉक टेस्ट और रिवीजन करते रहोगे तो क्या होगा, आपको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी, जो भी आपने कॉलेज सेलेक्ट करना चाहा होगा, जो भी आपने सोच रखा होगा, उससे जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आपको किसी भी और चीज़, मतलब कोई चैप्टर या कोई टॉपिक पर्टिकुलर समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको जो भी होगा, फिजिक्स का होगा तो फिजिक्स वाले सर से, बायो का होगा तो बायो, केमिस्ट्री का होगा तो केमिस्ट्री, मैथ का होगा तो मैथ, सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करा देंगे। और अब आप पढ़ते रहिए, आप ज़रूर सफल होंगे। थैंक यू बच्चों।